लेकिन जब भी मैं आपको मिलता हूँ मुझे लगता है कि दिलजीत इससे बड़ा स्टार नहीं बन सकता। You were confirmed as the biggest selling Indian artist ever in Birmingham. You've sold out Wembley 3 times. You've sold out arenas all over the world. You've had blockbuster movies. You've broken records in Punjabi cinema. You've won countless awards. You have a statue in Madame Tussauds. You've made it cool to be a turban-wearing man in Bollywood. दिलजीत दोसांझ इस वक्त अपने करियर के पीक पर हैं और वो सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं। उनके कॉन्सर्ट्स में कनाडा के पीएम तक आए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनका शो अटेंड कर रहे हैं और शाहरुख खान ने उन्हें सबसे बड़ा एक्टर कहा है। मनी कंट्रोल के मुताबिक आज उनकी नेटवर्थ 172 करोड़ है। पर कैसे पंजाब में जन्मे एक मामूली से लड़के ने पूरे दुनिया को अपने गानों पर नचाया है और कैसे उन्होंने कंट्रोवर्सी में फंसने के बावजूद इतनी मैसिव फैन फॉलोइंग बनाई है, जानते हैं इस वीडियो में। दिलजीत दोसांझ का जन्म दोसांझ कलन नाम के एक गाँव में हुआ था, जहाँ उनके फादर बलबीर सिंह पंजाब रोडवेज में एम्प्लॉय थे। वहीं उनकी मदर एक हाउसवाइफ। गांव में ज्यादा फैसिलिटीज ना होने के कारण दिलजीत के फादर ने उन्हें सिर्फ 11 साल की उम्र में उनके अंकल के साथ शहर भेज दिया और दिलजीत इस मूवमेंट को अपनी लाइफ का सबसे बुरा फेज बताते हैं। यहाँ आने के बाद उनकी पढ़ाई तो ठीक चल रही थी, लेकिन वो काफी अकेला महसूस करते थे। उस वक्त पैसों की दिक्कत होने की वजह से दिलजीत अपने परिवार से बात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर उनके अकेलेपन को म्यूजिक ने दूर किया। जब उनकी उम्र के बच्चे खेलकूद में बिजी थे तब दिलजीत अक्सर अपने रूम में रियाज करते थे और इस दौरान वो लोकल गुरुद्वारे में गुरबानी भी गाया करते थे। कॉफी विद करण में दिलजीत ने कन्फेस किया कि वो हमेशा से फेमस होना चाहते थे, इसीलिए वो अक्सर गुरुद्वारे में जाकर इस चीज के लिए प्रे करते थे। दिलजीत ने धीरे धीरे म्यूजिक के और भी कई इंस्ट्रूमेंट सीखे और शादियों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिस वजह से बचपन से ही उन्हें ऑडियंस को फेस करने की कॉन्फिडेंस थी, जिसका रिजल्ट आज उनके एनर्जेटिक कॉन्सर्ट्स में दिखता है। 2003 में 18 की उम्र में दिलजीत ने फाइन टोन कैसेट्स के साथ मिलकर अपना पहला एल्बम रिलीज किया, जिसमें राजेंद्र सिंह ने उनकी मदद की थी और उनके कहने पर ही दिलजीत ने अपना नाम दिलजीत रखा। 2004 से 2008 तक दिलजीत ने काफी सारे एल्बम रिलीज किए हैं, जिसमें स्माइल, इश्क हो गया और चॉकलेट शामिल थी। अब तक दिलजीत एक सक्सेसफुल सिंगर के तौर पर स्टैब्लिश हो चुके थे और अब तक उनके सारे सॉन्ग्स ने उन्हें एक चॉकलेट बॉय के रूप में प्रेजेंट किया था। लेकिन फिर उन्होंने हनी सिंह के साथ कोलैब करके द नेक्स्ट लेवल नाम की एल्बम बनाई, जिसमें उनका एक अलग अंदाज ऑडियंस को देखने मिला और यहीं से उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए एक प्रोड्यूसर ने उन्हें द लायन ऑफ पंजाब मूवी में कास्ट कर लिया, जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हो गई, लेकिन मूवी का एक गाना काफी पॉपुलर हुआ जिसमें दिलजीत के साथ हनी सिंह भी थे। इस सक्सेसफुल कोलैबोरेशन को देखते हुए दिलजीत ने एक बार फिर हनी सिंह के साथ अर्बन पेंडू नाम से एक एल्बम में काम किया, लेकिन इसके गाने 15 साल के ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए कि इसमें अंडर एज लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई और सेक्सुअलाइज किया जा रहा है और इस वजह से उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट भी किए गए थे, जिसके बाद दिलजीत ने इस गाने को रिलीज नहीं किया और सबसे आकर माफी भी मांगी। दिलजीत उसके बाद से ही अपने परिवार को लाइमलाइट से दूर रखते हैं और उनका कहना है कि उनके वजह से उनके परिवार पर आंच नहीं आना चाहिए। तो इसलिए कभी मैंने अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है, ना किसी को ऐसा को मैं कुछ बताता हूँ, ना ही मैं फ़ोटो उनकी डालता हूँ और ना ही उनको कोई शौक़ है, किसी को कोई शौक नहीं है। 2012 वो साल था जब दिलजीत को नीरू बाजवा के अपोजिट जट एंड जूलियट में कास्ट किया गया, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट हुई और दिलजीत को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इस मूवी में टोटल 7 गाने थे, जिसमें से 5 गाने खुद दिलजीत ने गाए थे और इस वजह से वो पंजाब के मल्टी टैलेंटेड स्टार बन चुके थे। इसके बाद दिलजीत ने रिलीजियस से लेकर हिप हॉप तक कई सारे एल्बम बनाए और पंजाब के एक पॉपुलर स्टार बन गए। अब उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनके पास बॉलीवुड के गाने के ऑफर आने लगे और यहाँ उन्होंने तेरे नाल लव हो गया के एक गाने से डेब्यू किया। 2013 से दिलजीत हर साल एक फिल्म में काम कर रहे थे, साथ ही वो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गए थे। उन्होंने ना सिर्फ कॉमेडी मूवी में काम किया बल्कि पंजाब 1984 जैसे एक्शन ड्रामा मूवी करके खुद को एज एन एक्टर भी प्रूव किया। हनी सिंह के बाद दिलजीत ने बादशाह के साथ एक म्यूजिक वीडियो में कोलैब किया और उनका गाना प्रॉपर पटोला वेवो में फीचर किया जाने वाला पहला पंजाबी सॉन्ग बना। साथ ही दिलजीत पहले ऐसे साउथ एशियन आर्टिस्ट बने जिन्होंने एक ही दिन में गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के यूएस हेडक्वार्टर को विजिट किया था। काफी सारे पंजाबी मूवीज में काम करने के बाद 2016 में पहली बार दिलजीत को बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला। दिलजीत बताते हैं कि उस वक्त तक उनके पास कोई मैनेजर नहीं था, लेकिन जब मूवी के लिए उनसे उनके मैनेजर को भेजने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी फ्रेंड सोनाली को मैनेजर बना के भेज दिया था। खैर मूवी में दिलजीत को कास्ट कर लिया गया, लेकिन मूवी कंट्रोवर्सी में फंस गई क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का ये मानना था कि मूवी में पंजाब को एक नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मूवी से एक सीन को कट करके उसे पास किया और मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक कमर्शियल सक्सेस साबित हुई। साथ ही मूवी के एक सॉन्ग एक कुड़ी
पॉपुलैरिटी के लिए उन्हें काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले थे। दिलजीत को एक बार किसी ने कहा था कि पग बांधने वाला बॉलीवुड में कभी हीरो नहीं बन सकता, जिस पर दिलजीत का कहना था कि अगर ऐसा है तो वो कभी भी बॉलीवुड में काम नहीं करेंगे। और दिलजीत ने यह भी कहा कि वो कभी फिल्मों में काम करने के लिए अपने बालों को नहीं कटवाएंगे, लेकिन फिर उन्हें सामने से बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला। उड़ता पंजाब के बाद दिलजीत ने फिलौरी, गुड न्यूज, सूरज पर मंगल भारी और चमकीला जैसे फिल्मों में काम किया। हालांकि चमकीला के दौरान उनके ऊपर दोबारा से उंगली उठाई गई कि उन्होंने अपने बालों को कटवाया है, लेकिन दिलजीत ने समझाया कि उन्होंने बाल नहीं कटवाए बल्कि सिर्फ विग पहना है। 2020 में दिलजीत ने अपने एल्बम गोड से धमाका कर दिया, जो बिलबोर्ड टॉप थ्रिलर ग्लोबल चार्ट में नंबर 1 पर रैंक कर रही थी। साथ ही कनाडा और अमेरिका के रेस्टोरेंट में भी अब उनके गाने बजने लगे और अब दिलजीत दुनिया भर में पॉपुलर हो गए थे। 2023 में दिलजीत पहले पंजाबी आर्टिस्ट बने जिन्होंने कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था और जिमी फैलन ने भी उन्हें द टुनाइट शो में इनवाइट किया। 2024 में दिलजीत की मूवी जट एंड जूलियट 3 सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी मूवी बनी। उन्होंने कल्कि में प्रभास के साथ एक सॉन्ग किया और अब वो बॉर्डर 2 और नो एंट्री 2 में भी नजर आने वाले हैं। दिलजीत अभी अपने कॉन्सर्ट्स के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने कनाडा के सबसे बड़े स्टेडियम बीसी प्लेस में जब कॉन्सर्ट किया तो उसे 55,000 लोगों ने अटेंड किया था और शो के टिकट 2 दिनों में बिक गए थे। नॉर्थ अमेरिका टूर से दिलजीत ने पूरे 234 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट किया। अब दिलजीत के क्रेज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी कॉन्सर्ट्स की टिकट ब्लैक में $64,000 यानी कि 54 लाख में बेची गई और ये बात खुद उनकी मैनेजर सोनाली सिंह ने बताई है। फॉरेन के बाद दिलजीत जब इंडिया आए तो यहाँ भी उन्हें कुछ ऐसा ही क्रेज देखने मिला। दिलजीत के लुधियाना कॉन्सर्ट्स की टिकट 10 मिनट में और मुंबई कॉन्सर्ट्स की टिकट सिर्फ 50 सेकंड्स में बिक गए थे। साथ ही दिल्ली और जयपुर में उन्हें डिमांड्स को देखते हुए एक्स्ट्रा शोज करने पड़े और वहाँ भी 60,000 कैपेसिटी वाले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 6 मिनट में सोल्ड हो गई थी। अब कॉन्सर्ट्स के बारे में आगे बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि एक आर्टिस्ट कॉन्सर्ट करता क्यों है। तो देखो, एक आर्टिस्ट की मार्केट वैल्यू कितनी है वो उसके फैन बेस पर डिसाइड होता है और यहाँ एंट्री होती है टी सीरीज और टिप्स म्यूजिक लेबल्स की, जो आर्टिस्ट के फैन बेस को बढ़ाने में मदद करती है। अब ये लेबल्स एक पर्टिकुलर सॉन्ग को कई आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाते हैं और जिसके वॉइस के साथ गाना फिट होता है उन्हें साइन कर लिया जाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते बल्कि सिर्फ फेम मिलता है, जिससे वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं और कॉन्सर्ट्स करके पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोगों ने बादशाह के इल्जाम, फोकस और घर से दूर गानों को नहीं सुना होगा क्योंकि उन्हें खुद बादशाह ने प्रोड्यूस किया था। वहीं मर्सी और गेंदा फूल जैसे गानों को सभी ने सुना है, जिसे टी सीरीज या सोनी म्यूजिक इंडिया जैसे लेबल के अंडर बनाया गया है। इसीलिए अगर सिंगर्स मासेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उन्हें किसी न किसी लेबल से जुड़ना पड़ता है। अब वहाँ उन्हें गाने के लिए पैसे नहीं मिलते बल्कि अब वो सिंगर फेमस होने के बाद वही गानों को अपने कॉन्सर्ट्स में गाते हैं और पैसे कमाते हैं। इसीलिए सिंगर्स कई बार बताते हैं कि वो अपने करियर में सबसे ज्यादा पैसा कॉन्सर्ट से ही कमाते हैं। Singers in India earn money through live shows, live concerts. Their main money comes from there. Their main money. Oh, okay. My main income comes from live shows. अब दिलजीत के कॉन्सर्ट की बात करें तो उसके ऊपर सौम्या साहनी का कहना है कि एक इंडियन आर्टिस्ट का कोई हक नहीं बनता कि वो इतना ज्यादा महंगे टिकट्स बेचे, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो एंटरटेनमेंट के लिए इतने ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ देखें तो टिकट्स महंगे होने के बावजूद मिनटों में सोल्ड आउट हो रही है और रीसेल में भी 40 से 45 हजार के टिकट्स लोग खरीद रहे हैं। और अगर हक की बात हो रही है तो दिलजीत ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि जो सक्सेस लोग आज देख रहे हैं उसके पीछे उनकी 25 साल की मेहनत है और वो सिर्फ एक इंडियन नहीं बल्कि एक ग्लोबल आर्टिस्ट हैं। साथ ही जब बड़े सेलिब्रिटीज दिलजीत के कॉन्सर्ट में फ्लेक्स कर रहे हैं तो आम लोगों के लिए कॉन्सर्ट्स में जाना एक स्टेटस दिखाने का जरिया है और दिलजीत के कॉन्सर्ट में जो एक्सपीरियंस है वो कहीं और नहीं हो सकता। एक आर्टिस्ट के पैसे कमाने के 3 से 4 सोर्सेज होते हैं। वहीं जब बात प्लैनेट के सबसे बड़े पंजाबी आर्टिस्ट दिलजीत की करें तो उनके पास टोटल 6 सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिसमें सबसे पहला है कॉन्सर्ट्स एंड प्राइवेट परफॉर्मेंस। डीएनए और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलजीत प्राइवेट कॉन्सर्ट्स के लिए 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। साथ ही उनकी डिलुमिनाटी टूर से उन्होंने नॉर्थ अमेरिका से 234 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं इंडिया में वो 250 करोड़ के मार्क को टच कर लेंगे और इस कलेक्शन में से वो मोटा शेयर अपने नाम करेंगे। नंबर 2, रियलिटी शोज। दिलजीत राइजिंग स्टार जैसे रियलिटी शोज में जज भी रह चुके हैं, जहां वो 10.5 लाख रुपए पर एपिसोड चार्ज कर रहे थे। नंबर 3, प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन कंपनीज में भारी लॉस भी हो सकता है और फायदा भी, लेकिन दिलजीत की प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें मोटा प्रॉफिट कमा कर दिया है। जट एंड जूलियट 3 और हौसला रख जैसी मूवीज पंजाब इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से एक है, जिन्हें खुद दिलजीत ने प्रोड्यूस किया है। नंबर 4, मूवीज। दिलजीत अच्छे सिंगर होने के साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं और उन्होंने काफी सारे पंजाबी और बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलजीत हर मूवी में काम करने के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन अब ग्लोबल स्टार बनने के बाद डेफिनेटली वो अपने फीस को बढ़ाएंगे। नंबर 5, ब्रांड एंडोर्समेंट। अब जैसा कि दिलजीत एक फेमस पर्सनालिटी है, इसीलिए ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है और लाइफस्टाइल एशिया के मुताबिक दिलजीत हर ब्रांड एंडोर्स करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए लेते हैं। दिलजीत ऑलरेडी कोको कोला, फिला, क्रॉक्स, बोट और मारियो रस का फेस बन चुके हैं। साथ ही उनके
इंस्टाग्राम पर भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जिससे वो हर स्पॉन्सर पोस्ट के लिए भी अच्छा पैसा चार्ज करते हैं। नंबर 6 क्लोथिंग ब्रांड। दिलजीत दोसांझ के 2 ब्रांड्स हैं, अर्बन पेंडू और वेयर इट 6, और ये दोनों ब्रांड्स भी उनके नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करती है। फाइनली बात करते हैं दिलजीत के क्वालिटीज के बारे में और जानते हैं कि क्यों उन्हें इतना ज्यादा प्यार किया जाता है। सबसे पहला, दिलजीत रिप्रेजेंट हिज कल्चर। एक इंटरव्यू में दिलजीत ने कहा था कि वो अपने साथ हर जगह पंजाब को लेकर जाते हैं, जिस वजह से वो अपने पंजाबी अटायर में ही कॉन्सर्ट्स करते हैं और अक्सर कॉन्सर्ट्स के पहले एक लाइन जरूर बोलते हैं, पंजाबी आ गया दिल्ली। दूसरा, रेस्पेक्ट। दिलजीत आज इतने बड़े स्टार होने के बावजूद काफी हम्बल और रेस्पेक्टफुल हैं और उनके इस क्वालिटी की वजह से इंडस्ट्री में उनके सीनियर्स भी उनसे खुश रहते हैं। खैर, ये तो थी दिलजीत की स्टोरी। अब आप बताइए कि आपको दिलजीत का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।